यस, अब आपको इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन में दो ही तरह से तैयार करना है, एक तो वर्ड प्रॉब्लम्स एप्लीकेशन पार्ट और एक ऑर्डर एंड डिग्री। ऑर्डर एंड डिग्री तो सबको आता है ऑलमोस्ट, ऑर्डर डिग्री सबको आता है ना। 2 मार्क्स में आएगा तो ऑर्डर डिग्री आ सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, फाइंड द ऑर्डर फाइंड द डिग्री इस तरह। बाकी वर्ड प्रॉब्लम्स है तो वो ये कुछ पर्टिकुलर जो सेलेक्टेड है वो अपने सामने देख लो आप। तो स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1। It is known that if interest is compounded continuously, the principal changes at the rate equal to the product of the rate of bank interest per annum and the principal. अब इस लाइन का मीनिंग बताओ। द प्रिंसिपल P से डिनोट किया गया है, चेंजेस मतलब डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऑलवेज। प्रिंसिपल हमेशा टाइम के रिस्पेक्ट पे ही इंक्रीज होता है, तो प्रिंसिपल चेंजेस मतलब dp/dt अगर P से डिनोट करें। आगे लिखा है इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द रेट ऑफ बैंक, रेट मतलब R, एंड द प्रिंसिपल यानी P, इनके प्रोडक्ट के इक्वल है। और इंक्रीज होता है प्रिंसिपल तो प्लस रहेगा, नहीं तो माइनस का ध्यान रखना। तो पहली लाइन जो आपने पढ़ी इसका क्या मतलब निकला, dp/dt इज इक्वल टू P इंटू R। राशि वीडियो ऑन करो और जो क्वेश्चन है वो ग्रुप में मैंने डाली है शीट, उसमें से देख लेना। क्वेश्चन पूरा नहीं लिख रहा हूँ मैं इसीलिए। तो इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड कंटिन्यूसली, द प्रिंसिपल चेंजेस एट द रेट इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द रेट ऑफ बैंक इंटरेस्ट पर एनम एंड द प्रिंसिपल। लाइन 1 समझ में आई, ये मतलब इसका dp/dt इज इक्वल टू रेट इंटू प्रिंसिपल। ठीक है, अब इसको अपन P को तो नीचे ले जाएंगे, dp/P करेंगे और r/dt इधर। नाउ दैट इम्प्लाइज dp/P is equal to r/dt. Now integrate on both sides. क्या r कांस्टेंट होगा? r कांस्टेंट बैंक में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है फिक्स होती है, वैरी करती रहती है। अभी कुछ है, 2 घंटे बाद कोई दूसरा कस्टमर आया उसको दूसरी रेट ऑफर करेंगे, 5 घंटे बाद या अगले दिन कोई आया उसको रेट तो फिक्स होती है। सेविंग इस रेट से, FD इस रेट से, सबकी रेट फिक्स होती है बैंक की कि भैया इस रेट से ही आपको इंटरेस्ट मिलेगा। अब आपके ऊपर है आप कितना जमा करा और कितने टाइम के लिए, तो डिपेंड करता है प्रिंसिपल और टाइम, वो वेरी करेगा। तो रेट तो फिक्स है इसलिए R को कांस्टेंट मार के बाहर ले लो और dt का इंटीग्रेशन करो। और dp/P का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ P इज इक्वल टू R dt का T और लास्ट में कांस्टेंट C। ये हो गई पहला स्टेप, इक्वेशन फॉर्म हो गई। अब इसके अकॉर्डिंग आगे चलते हैं। At what interest rate will ₹100 double itself in 10 years? टाइम दिया हुआ है 10 years, प्रिंसिपल 100 डिपॉजिट किए गए हैं और डबल होना है यानी 200 होना चाहिए। उसके लिए आपको रेट पता करनी है, R निकालना है। तो पहले तो इनिशियल डिपॉजिट आते हैं, कांस्टेंट C निकालना होता है हमेशा। तो इनिशियली डिपॉजिट यानी P कितना है, 100 रुपीज़ इनिशियल डिपॉजिट। आपने 100 डिपॉजिट किया, आप चाहते हो 200 हो जाए, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या बैंक ऑफर करे आप। तो इनिशियल डिपॉजिट यानी P तो 100 और टाइम T इज इक्वल टू 0। इनिशियली हमने 100 डिपॉजिट किया, इसका मतलब। नाउ इफ T इज इक्वल टू 0 एंड P इज इक्वल टू 100, तो C इज इक्वल टू कितना हो गया, log ऑफ 100, क्योंकि T की जगह 0 रख दोगे तो R इंटू 0 तो 0 हो गया। तो C कितना हुआ, log 100। अब ये इक्वेशन में जो कांस्टेंट पार्ट है वो रिमूव हो गया और ये बन गया अब इक्वेशन log ऑफ 100 इज इक्वल टू RT प्लस log ऑफ P इज इक्वल टू RT प्लस log ऑफ 100। अब ये प्योरली एक इक्वेशन बन गई जिसमें कभी टाइम दे दिया जाएगा, R पूछा जाएगा, कभी R गिवन होगा, कभी टाइम पूछेगा। अब पढ़ो आगे। फर्स्ट पार्ट में आपको 100 रुपीज़ का डबल यानी P की जगह पर यहाँ पे क्या रखना है, 200, और टाइम दे रखा है इसमें 10 years फर्स्ट वाले पार्ट में, तो यहाँ पे रखना है 10 और निकालना है R की वैल्यू फर्स्ट पार्ट के लिए। रेट निकालनी है इस इक्वेशन से। नाउ फॉर फर्स्ट पार्ट P इज इक्वल टू 200, डबल का मतलब R कैलकुलेट करना है, टाइम दे रखा है 10 years और प्लस log ऑफ 100। अब इस log 100 को लेफ्ट में ले जाके log ऑफ 200 माइनस log 100 कर दो, तो log m माइनस log n से log 2 बन जाएगा वो। ठीक है, log 2 इज इक्वल टू 10R।
अब log 2 की वैल्यू दे रखी है 0.6931, तो 0.6931 इज इक्वल टू 10R। अब 10 से इसको डिवाइड कर लो तो R की वैल्यू कितनी हो गई? 6.931%। यानी हम चाहते हैं 100 रुपीज़ जो हमने जमा किए 10 ईयर्स में डबल हो जाएं, तो बैंक आपको 6.931% की रेट से इंटरेस्ट देना चाहिए। बैंक की रेट ये होगी तो आपका ये प्रोसेस पूरा होगा। उस बैंक पे जाओ जिसकी रेट। क्लियर? इंटू 100 भी करेंगे, इसलिए इंटू 100 भी समझ लो, ये समझ लो। R इज इक्वल टू 0.6931 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 100, 6.931% इंटू 100 बाद में परसेंटेज में चेंज कर। तो ये फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट इसी से होगा, जिसमें जो आपकी मेन इक्वेशन है वो ये है, इससे होगा सेकंड पार्ट अगेन। यहाँ पर आपको कांस्टेंट चेंज करना पड़ेगा क्योंकि जो इनिशियल डिपॉजिट है वो 100 की जगह 1000 है। हाउ मच विल ₹1000 बी वर्थ एट 5% इंटरेस्ट आफ्टर 10 ईयर्स। यानी अब आपको पूछा है 1000 कितना हो जाएगा इस 5% की रेट से 10 ईयर्स में। तो इनिशियल डिपॉजिट कितना हो गया? 1000। तो जो log 100 है वो क्या बन जाएगा? log 1000। तो इक्वेशन हो जाएगी log P इज इक्वल टू RT प्लस log 1000। अब इसमें वैल्यूज में क्या क्या है आपको P तो निकालना है। 1000 का कितना अमाउंट बनेगा? रेट की जगह 5% और टाइम की जगह 10। तो P तो फाइंड करना है log P, R की वैल्यू 5% इंटू T की वैल्यू 10 और प्लस log 1000। अब कितना हो गया? 5 इंटू 100, इसको कट करें तो 0.5 हो गया ये, और इसको इधर ले ले तो log P अपॉन 1000 log M माइनस log N करके, ठीक है। इसको इधर लिया मैंने डायरेक्टली log M माइनस log N करके, ये स्टेप लिखा। अब इसको E में कन्वर्ट कर लो, यानी P अपॉन 1000 इज इक्वल टू E की पावर 0.5। log हटाते तो E में कन्वर्ट हो गया, और E की वैल्यू दे रखी है यहाँ, तो P इज इक्वल टू 1.648 तो वैल्यू दे रखी है, और इंटू 1000 अपॉन वाला, तो आंसर हो गया P इज इक्वल टू ₹1648। इतना अमाउंट बन जाएगा। ये फर्स्ट के दोनों पार्ट कंप्लीट। क्लियर? नाउ सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है द वॉल्यूम ऑफ अ स्फेरिकल बैलून बीइंग इन्फ्लेटेड चेंजेस एट ए कांस्टेंट रेट K। इस लाइन को क्या क्या मतलब? वॉल्यूम को V से अगर डिनोट करें तो वॉल्यूम चेंजेस का मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ V वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम dV बाई dt, और ये इन्फ्लेटेड चेंजेस मतलब बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो प्लस, और कांस्टेंट रेट K मतलब इक्वल टू K। तो लाइन 1 का मतलब हुआ V से डिनोट करते हुए dV बाई dt इज इक्वल टू K, और इसको इधर इंटू करने पर dV इज इक्वल टू K dt, एंड इंटीग्रेट करने पर V इज इक्वल टू KT प्लस C। अब C निकालना पड़ेगा। इसमें सबसे पहले इनिशियली देखते हैं कुछ दिया हुआ है क्या। इनिशियल इट्स रेडियस इज 5। अब रेडियस की बात हो रही है तो V तो है ही नहीं अपने पास, V का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। किसका? स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला। अब ये क्वेश्चन इस पर डिपेंड करता है आपको फॉर्मूला याद है कि नहीं, नहीं तो पूरा गलत। बहुत सारे लोगों के जो टेस्ट में मार्क्स थे वो 0 0, क्वेश्चन देखा 0 काट दिया, क्वेश्चन देखा 0, फॉर्मूला ही गलत लगा, स्टेप ही 1 ही गलत है सबका। तो क्या होगा? V इज इक्वल टू क्या? 4/3 पाई r क्यूब इज इक्वल टू KT प्लस C। अब ये क्वेश्चन ऐसे हो गए। अब इनिशियली यानी टाइम तो 0 और रेडियस है 5 यूनिट्स, R की जगह 5 रख दो, T की जगह 0 रख दो। R इज इक्वल टू 5, T इज इक्वल टू 0, तो 4/3 पाई। अब यहाँ है 5 और 5 का होल क्यूब, 5 का होल क्यूब इज 125, T तो 0 हो गया इसलिए C, तो C की वैल्यू हो गई 4 इंटू 125 कर दो, इतना हुआ 4 इंटू 125
500 पाई अपॉन 3, ये c हो गया। अब c की जगह वापस लिख के इक्वेशन चेंज कर लो, तो 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू KT प्लस 500 पाई अपॉन 3। एक कांस्टेंट इस तरह से रिमूव हो गया। अब बचा k रिमूव करना है, तो इसके लिए फिर एक लाइन दे रखी है, आफ्टर 6 सेकेंड्स यानी t इज इक्वल टू 6 इट्स रेडियस बिकम्स 8। अब t की जगह आप 6 रखोगे, r की जगह 8, t इज इक्वल टू 6, r इज इक्वल टू 8, तो 4/3 पाई इंटू 8 का क्यूब, 8 का क्यूब इज 512 और k इंटू t की वैल्यू 6 प्लस 500 पाई अपॉन 3। अब 4 इंटू 512 कर दो, कितना हुआ? 4 इंटू 2 8, 4 20, 2048 और इसको माइनस कर दो 500 पाई अपॉन 3 और इज इक्वल टू 6k और सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आएगा 8 माइनस 0 8, 4 माइनस 0 4, 10 माइनस 5 और 1, 1548 पाई अपॉन 3 इज इक्वल टू 6 पाई। 6 से कटता है क्या, चेक करो। 6 से 1548 कट जाए तो कट कर लो। 6 2 जा 12, 34, 34 में 6 5 जा और 48, 6 8 जा और पाई कट जाएगा 258 पाई अपॉन 3, इसकी वैल्यू k की। से इसको कट कर दो, 258 पाई अपॉन 3 k आ गया। दोनों कांस्टेंट रिमूव, अब वापस दोनों रख दो, तो यहाँ पर अब k की वैल्यू रख के अपनी कंप्लीट हो गई। नाउ 4/3 पाई आर क्यूब, k की वैल्यू 258 पाई अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाई t और प्लस 500 पाई अपॉन 3 हो गया। कंप्लीट इक्वेशन पूरी हो गई, दो कांस्टेंट थे दोनों रिमूव हो गए। अब जो फाइंड करना है वो आता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट k। निकल गया फर्स्ट आंसर तो ऑलरेडी 258 पाई अपॉन 3 तो फर्स्ट हो गया k की वैल्यू। तो ये तो हो गया आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर। नाउ फाइंड द रेडियस ऑफ द बैलून इन टर्म्स ऑफ टाइम t। यहाँ से r निकालना है t की टर्म्स में, बस इक्वेशन बनानी है। शुरू करें कट करना, 4 से ये डिवाइड करो, 4 6 जा 24, फिर 18, 18, 4 4 जा 16, फिर 2 और 0.5 4 गया। 4 से ये भी जाएगा 125, कैंसिल, दोनों 4 से न्यूमरेटर न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर सब में से 3 कट, डिनोमिनेटर सब में से कट, पाई 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 सब में से कट। अब बचा यहाँ आर क्यूब केवल 64.5t और प्लस 125 और आर क्यूब इज इक्वल टू 64.5t प्लस 125। ये हो गया आर और टी का रिलेशन। पावर को 3 को रिमूव करेंगे तो ऐसे लिखो 64.5t प्लस 125 होल पावर 1/3। ये आर की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ टी, आर की वैल्यू टी की टर्म्स में। आंसर नंबर 2, फाइंड द रेडियस ऑफ बैलून इन टर्म्स ऑफ टाइम टी। क्लियर? सेकेंड पार्ट, now question number 3, the population of a town grows at the rate of 10% per year। तो आपका पॉपुलेशन ग्रोज मतलब dp बाई dt, पॉपुलेशन p से डिनोट हुआ 10% ऑफ p। परसेंटेज हमेशा किसी ना किसी पे अप्लाई होती है, 10% ऑफ p। तो dp बाई dt इज इक्वल टू 10% ऑफ p, यानी 10/100 इंटू p। अब p तो नीचे ले जाओ और 10/100 को 1/10 कर दो, तो dp बाई p 1/10 dt and integrate on both sides। dp by p log p is equal to 1/10 t plus c।
अब इसमें सी निकालने के लिए अब पहले देखो, फाइंड हाउ लॉन्ग इट विल टेक फॉर द पॉपुलेशन टू ग्रो 3 टाइम्स। आपको टाइम बताना है, कितना टाइम लगेगा 3 टाइम्स होने। अब इनिशियल पॉपुलेशन बोलो, आपकी इच्छा है जो ले सकते हो, 100 P0 जो मर्जी है, क्योंकि बाद में आपको 3 टाइम्स करना है फाइनली। तो अपन यहाँ मान लेते हैं इनिशियल पॉपुलेशन P तो P0 है और T इज इक्वल टू 0 है। तो इसका मतलब हो गया इफ T इज इक्वल टू 0 P इज इक्वल टू P0। इनिशियल पॉपुलेशन P0 मान लेते हैं, तो यहाँ P0 आएगा, ये 0 हो जाएगा और C की वैल्यू भी log P0 हो जाएगी। तो C इज इक्वल टू log ऑफ P0, तो log P इज इक्वल टू 1/10T प्लस log P0। ये हो गई फाइनल इक्वेशन। अब 3 टाइम्स करना है, तो P की जगह 3P0, इनिशियल का 3 टाइम्स 3P0 और T निकालना है, और log P0 इधर माइनस में, तो log ऑफ 3P0 माइनस log P0 इज इक्वल टू 1/10T। अब ये कितना हो जाएगा, log 3, log m माइनस log n से करके P0 अपॉन में जाएगा, कट जाएगा, सिंपली log 3 हो जाएगा ये। तो log 3 हो गया यहाँ, और इज इक्वल टू 1/10T, और 10 इंटू कर दो, log 3 दे रखा होगा तो वैल्यू, नहीं तो आंसर ऐसे। तो T हो गया 10 log 3, 10 log 3, और टाइम ये ईयर्स में चलेगा। आंसर T इसका 10 log 3 ईयर्स, क्योंकि इसमें log 3 की वैल्यू नहीं दी है तो आंसर ऐसे ही छोड़ सकते। चले आगे, क्लियर ये। नाउ फोर्थ, suppose it is given that the rate at which some bacteria multiply is proportional to the number present। नंबर प्रेजेंट को बैक्टीरिया जितने हैं अभी इनिशियली स्टार्टिंग में मान लेते हैं वो n है, कोई भी सिंबल आप यूज़ करो, n, m, x जो आपकी मर्जी हो। तो इसका मतलब लाइन का 1 का मतलब क्या हुआ, dn/dt नंबर ऑफ बैक्टीरिया इंक्रीजेस विद रेस्पेक्ट टू टाइम। जैसे जैसे टाइम होगा नंबर ऑफ बैक्टीरिया इंक्रीजेज हो रहे हैं। एट विच सम बैक्टीरिया मल्टीप्लाइज प्रपोर्शनल टू, ये प्रपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट, नंबर प्रेजेंट मतलब n। तो नई लाइन 1, नंबर रेट एट विच सम बैक्टीरिया मल्टीप्लाइज प्रपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट, नंबर प्रेजेंट n, तो dn/dt इज प्रपोर्शनल टू n। अब यहाँ से आप प्रपोर्शनल हटाओ, इक्वल टू लगाओ, ये ध्यान रखना, इंक्रीज हो रहा है तो प्लस का के, डिक्रीज हो रहा है तो माइनस का के। तो इंक्रीज हो रहे हैं नंबर यहाँ पर, तो क्या आएगा, dn/dt इज इक्वल टू kn, पॉजिटिव कांस्टेंट के, इंक्रीज हो रहा है तो, और डिक्रीज हो रहा है तो माइनस। अब n नीचे, dn/n और k dt, dn/n is equal to k dt and integrate on both sides। तो ये हो गया log of n is equal to kt plus c। अब दो कांस्टेंट है, c और k दोनों निकालने पड़ेंगे पहले। अब पढ़ते आगे, ओरिजिनल नंबर ऑफ बैक्टीरिया ट्रिपल्स इन 3 hours। ओरिजिनल नंबर ऑफ बैक्टीरिया, ओरिजिनल को लेट करें n0, लेट ओरिजिनली नंबर ऑफ बैक्टीरिया इनिशियली n0, तो t तो 0 और n इज इक्वल टू n0, t इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू n0, तो c की वैल्यू भी log ऑफ n0 हो जाएगी। ये हो गया log ऑफ n इज इक्वल टू kt प्लस log n0। अब आगे, ओरिजिनल नंबर ऑफ बैक्टीरिया ट्रिपल्स इन 3 hours, तो टाइम की जगह तो 3, और ओरिजिनल नंबर ऑफ बैक्टीरिया ट्रिपल्स मतलब n की जगह 3n0, तो n की जगह तो 3n0, k इंटू टाइम की जगह 3 और प्लस log n0। अब log n0 लेफ्ट में जाएगा, log m माइनस log n होके अपॉन में जाएगा, log 3 बचा लेफ्ट साइड में, log 3 इज इक्वल टू 3k, तो k की वैल्यू हो गई
1/3 log 3, इसको वापस रख लो। अब ये इक्वेशन में कांस्टेंट खत्म, log n इज इक्वल टू 1/3 log 3 इंटू टी और प्लस log n0। अब ये सारे कांस्टेंट रिमूव। अब क्या फाइंड करना है, इन हाउ मेनी आवर्स विल इट बी 4 टाइम्स, टी निकालना है टाइम और n की जगह रखना है, n की जगह 4 टाइम्स ऑफ n0, log ऑफ 4 n0। इसको n0 को इधर ले लो, माइनस log n0 इज इक्वल टू 1/3 log 3 इंटू टी। अब ये तो log 4 हो गया, इज इक्वल टू 1/3 log 3 इंटू टी। आंसर हो गया 3 इधर ऊपर इंटू 3 log 4 डिवाइडेड बाय log 3 इज इक्वल टू टी आवर्स। क्योंकि इसमें वैल्यू नहीं दे रखी है तो इतने आवर्स लगेंगे, ये आंसर 4 टाइम्स हो जाए। क्लियर ये क्वेश्चन? Now question 5. Suppose the height and radius of a cylindrical pot be 10 centimeter and r centimeter. सिलेंडर है और सिलेंडर की हाइट दे रखी है, कांस्टेंट फिक्स है 10 सेंटीमीटर और रेडियस है r सेंटीमीटर। Okay, again next, the volume of a cylindrical pot changes at a constant rate. तो इस लाइन का मतलब कोई भी बोलो, dv by dt is equal to k. The volume of a cylindrical pot changes at a constant rate. तो यानी वॉल्यूम का डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। अब आप इसको इधर इंटू कर लो तो dv इज इक्वल टू हो गया k dt और इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स। तो dv का v हो गया और kt प्लस c। अब इसमें नेक्स्ट लाइन में इनिशियल टाइम द रेडियस ऑफ द पॉट इज 3। तो रेडियस तो है ही नहीं अभी, यानी वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा सिलेंडर के वॉल्यूम का, पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू के टी प्लस सी। अब इनिशियली यानी टाइम तो 0 और रेडियस आपको गिवन है, रेडियस इज इक्वल टू 3 और हाइट ऑलरेडी गिवन है, तो h की वैल्यू तो ऊपर से 10 रख दो, r की वैल्यू 3 रख दो, t की जगह 0 रख दो। तो r इज इक्वल टू तो 3 इनिशियल रेडियस, h इज इक्वल टू 10 और टाइम t इज इक्वल टू 0। तो दैट इम्प्लाइज पाई का पाई, r की वैल्यू 3 का स्क्वायर 9, h की वैल्यू 10 इज इक्वल टू k इंटू 0 प्लस c। तो c कितना हो गया 90 पाई। ठीक है, अब c को वापस रख दो तो अब इक्वेशन चेंज हो गई, पाई आर स्क्वायर h इज इक्वल टू के टी प्लस 90 पाई। ठीक है, अब आ जाए एक कांस्टेंट और। नाउ राइट द solution of differential equation formed by the given statement. Write the solution of differential equation formed by the given statement. हो गया, सॉल्यूशन हो गया, ऑलरेडी निकला हुआ है, यहाँ पर अपन ने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है, बस यहाँ h की वैल्यू आप यहाँ भी 10 रख दो। अभी ये हो गया पाई आर स्क्वायर इंटू 10 इज इक्वल टू के टी प्लस 90 पाई, यानी 10 पाई आर स्क्वायर 10 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू के टी प्लस 90 पाई। तो ये तो हो गया अपनी एक वैल्यू यहाँ पर। अब आगे चलो, नेक्स्ट लाइन में क्या पूछा है, आफ्टर 5 सेकेंड्स टी की जगह 5 रखना है, द रेडियस 6, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट के निकालने के लिए। अब सेकेंड पार्ट, टी की जगह 5 और रेडियस r की जगह 6, और सेकेंड पार्ट का आंसर आएगा k निकालना है। अब k की वैल्यू 10 पाई, r की वैल्यू 6 स्क्वायर 36, k इंटू 5 प्लस 90 पाई। तो
36 इंटू 10 360 पाई माइनस 90 पाई इज इक्वल टू 5K। 360 माइनस 90 कर दो, कितना हो गया 270 पाई अपॉन 5 इज इक्वल टू K, और डिवाइड कर दो 5 और 4। तो आंसर नंबर 2 वैल्यू ऑफ कांस्टेंट 54 पाई। फर्स्ट आंसर ये इक्वेशन जो फॉर्म हुई ये वाला फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, और ये सेकंड पार्ट। चले आगे, फिफ्थ क्लियर। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन। In a culture, the bacteria count is 1 lakh. The number increased by 10% in 2 hours. In how many hours will the count reach 2 lakh? If the rate of growth of bacteria is proportional to the number present. So rate of growth मतलब dn by dt, proportional to number present मतलब n. So therefore dn by dt is equal to kn. And therefore dn by n is equal to k dt, और इंटीग्रेट करने पर log n is equal to kt plus c। अब इनिशियली नंबर ऑफ बैक्टीरिया कितने हैं? इनिशियली 1 लाख इनिशियली। तो आप क्या n की जगह तो 1 लाख रखो, t की जगह 0 रखो, c निकाल लो। n is equal to 1 lakh, t is equal to 0, तो c की वैल्यू हो गई log of 1 lakh। और अब इक्वेशन रिवाइज होके हो गया log n is equal to kt plus log 1 lakh। अब आता है कांस्टेंट k निकालने के लिए, नेक्स्ट लाइन पढ़ो। नंबर इंक्रीजेस बाय 10% इन 2 आवर्स। तो क्या हो गया, नंबर इंक्रीजेस बाय 10% इन 2 आवर्स। t की जगह तो 2 और n की जगह 1 लाख प्लस 10% ऑफ 1 लाख। इंक्रीज होके कितने हो गए बैक्टीरिया? 10% इंक्रीज, 1 लाख प्लस 10% ऑफ 1 लाख। तो n इज इक्वल टू हो गया 1 लाख प्लस 10% ऑफ 1 लाख, यानी 1,10,000। और t की वैल्यू 2 आवर्स के बाद हो रहा है, तो t इज इक्वल टू 2। अब रखो इसमें, तो n की जगह log ऑफ 1,10,000 k इंटू 2 प्लस log 1 लाख। अब इसको इधर ले जाके माइनस कर दो, तो log 1,10,000 अपॉन 1 लाख हो जाएगा, log m माइनस log n से, और इसमें जीरो सारे कट जाएंगे, 4 4 जीरोस, तो log 11 by 10 आ जाएगा ये। log 11 by 10 इज इक्वल टू 2k, और k की वैल्यू हो गई 1/2 log ऑफ 11 by 10। 2 अपॉन में गया 1/2 log 11 by 10 इज इक्वल टू k। अब k की वैल्यू वापस रख के इक्वेशन को पूरा कर लो। तो अब इक्वेशन हो गई log n इज इक्वल टू k की वैल्यू 1/2 log 11 by 10 मल्टीप्लाई बाई t यहाँ पर, और प्लस log 1 लाख। हो गए सारे कांस्टेंट तो रिमूव। अब आंसर में पूछा गया है हाउ मेनी आवर्स विल द काउंट रीच 2 लाख। तो n की जगह 2 लाख रख दो और t कैलकुलेट करना है आपको, टाइम निकालना है आवर्स। तो यहाँ 2 लाख करो, log ऑफ 2 लाख इज इक्वल टू 1/2 log 11 by 10 इंटू t प्लस log 1 लाख। अब इसको माइनस कर दोगे लेफ्ट साइड में, log 2 लाख माइनस log 1 लाख, तो log 2 बचेगा। log m अपॉन n होके 1 लाख कट जाएगा, log 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/2 log 11 by 10 इंटू t, और 2 पर तो 2 log 2 और log 11 by 10 अपॉन में
तो t इज इक्वल टू 2 log 2 अपॉन log 11 बाई 10। ये आंसर आवर्स, इसमें कोई वैल्यू गिवन नहीं है, आप ऐसे ही छोड़। टी का आंसर हुआ इतने आवर्स लगे। क्लियर? चलो अब आता है क्वेश्चन 7। इट इज गिवन दैट रेडियम decomposes at a rate proportional to the amount present। अभी जितना रेडियम है एट प्रेजेंट, अभी उसको हम किसी सिंबल x से या y से या कैसे m मान लेते हैं। m डिनोट करता है रेडियम प्रेजेंट। ठीक है, अब पढ़ो आगे लिखा है इट इज गिवन दैट रेडियम decomposes at a rate proportional to the amount present। क्या मतलब हुआ इसका? dm by dt is proportional to m। तो therefore dm by dt is equal to माइनस km। डिकम्पोजेस कम हो रहा है इसलिए माइनस का ध्यान रखना, माइनस km। अब m तो अपॉन में dm अपॉन m इज इक्वल टू माइनस k dt, और इंटीग्रेट करने पर log m इज इक्वल टू माइनस के टी और प्लस सी। इक्वेशन 1 यहाँ तक। अब आगे देखें कांस्टेंट निकालने के लिए क्या दे रखा है। p% ऑफ द ओरिजिनल अमाउंट ऑफ रेडियम disappears in L years। p% ऑफ द ओरिजिनल अमाउंट, ओरिजिनल कितना है? ओरिजिनल m माना था अपन ने, उसका p% यानी कितना हो गया? p बाय 100 मल्टीप्लाई बाय m, कितना हो गया? डिकम्पोज हो गया, रिमूव हो गया। तो रिमेनिंग कितना बचा? क्योंकि m बताता है क्वांटिटी रिमूव, क्वांटिटी जो बचती है डिकम्पोज होने का। m क्वांटिटी डिकम्पोज नहीं है, m क्या है? डिकम्पोज होते होते बचता क्या है। 2 घंटे बाद कितना रेडियम बचा, 5 डेज बाद कितना बचा, 1 साल बाद कितना बचा, डिकम्पोज होने के बाद रिमेनिंग कितना है। तो रिमेनिंग रेडियम कितना होगा? इनिशियली कितना था? m। कितना डिकम्पोज हुआ? कितना डिकम्पोज हुआ? p% ऑफ m। इतना चला गया, इतना रिमूव हो गया, इतना परसेंट डिकम्पोज हो गया। ओरिजिनल मेरे पास m था, उसमें से इतना डिकम्पोज हो गया, तो बचा कितना? वो यहाँ निकल रहा है। अब m कॉमन ले लो, 1 माइनस p अपॉन 100 बचेगा। ये रेडियम रिमेन्स हो गया, जो यहाँ इक्वेशन में m की जगह चला जाएगा, m की वैल्यू हो जाएगी। और ऐसा कितने टाइम बाद हुआ? ऐसा कितने टाइम बाद हुआ? L ईयर्स। तो यहाँ आ जाएगा L p की जगह पर, तो m की जगह हो गया log ऑफ m इंटू 1 माइनस p अपॉन 100 और इज इक्वल टू माइनस k इंटू L और प्लस c। ठीक है, log ऑफ m इंटू 1 माइनस p अपॉन 100 इज इक्वल टू दिस। और यहाँ आप इनिशियली वाला स्टेप भी लिखना पहले, जिससे c तो पहले आएगा, यहाँ तो मिस्टेक यही है, तो इसको बाद में करो, पहले इससे पहले एक स्टेप पूरा करो। कौन सा? लेट m इज इक्वल टू m0 एंड p इज इक्वल टू 0। स्टार्टिंग में मान लेते हैं इनिशियली m0 है, तो यहाँ पर आ जाएगा c इज इक्वल टू लॉग ऑफ m0। अब ये इक्वेशन हो गई log ऑफ m0, log ऑफ m इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस लॉग m0। ठीक है, अब यहाँ m की जगह पर वही वैल्यू आएगी, बस m की जगह m0 हो जाएगा, क्योंकि इनिशियली m0 माना हुआ है। तो यहाँ अब आएगा log ऑफ m0 इंटू 1 माइनस p अपॉन 100 माइनस k इंटू L प्लस log m0। क्लियर यहाँ तक, इस स्टेप तक। अब log m0 लेफ्ट में लाओ, माइनस log m0 करो और log m अपॉन n करो।
माइनस लॉग m0 लेफ्ट में लाओ जैसे करते हैं हमेशा, और k की वैल्यू अपने को निकालनी है। तो कितना हुआ k की वैल्यू? नाउ log ऑफ m0 इंटू 1 माइनस p अपॉन 100 माइनस लॉग m0 इज इक्वल टू माइनस k इंटू l। तो अब ये log m माइनस log n से अपॉन में m0 चला जाएगा और m0 कट जाएगा यहाँ से, क्या बचेगा? log ऑफ 1 माइनस p अपॉन 100 और इज इक्वल टू माइनस के l। ओके, अब l जाएगा अपॉन में, तो यहाँ 1 अपॉन l हो जाएगा इधर इस साइड यहाँ पर, और माइनस k की वैल्यू आ जाएगी। तो माइनस k की वैल्यू हो गई 1 अपॉन l, 1 अपॉन l इंटू लॉग ऑफ 1 माइनस p अपॉन 100। माइनस k की ये वैल्यू हो गई, इसको यहाँ पर माइनस k की जगह प्लेस कर दो, माइनस k की जगह यहाँ पर प्लेस कर दो इस इक्वेशन में। तो अब ये इक्वेशन 2 बन गई अपनी। लॉग ऑफ m0 इसमें रखना, इस वाली में लॉग ऑफ m इज इक्वल टू माइनस k की वैल्यू है 1 अपॉन l लॉग 1 माइनस p अपॉन 100 एंड मल्टीप्लाई बाई t और प्लस लॉग m0 इस इक्वेशन में। माइनस k की वैल्यू इसलिए माइनस भी हट जाए। चलो यहाँ तक क्लियर, इस स्टेप तक। अब देखो लास्ट लाइन में क्या फाइंड करना है। व्हाट परसेंटेज ऑफ इट विल रिमेन आफ्टर 2l ईयर्स। कितना रिमेनिंग बचेगा परसेंटेज में बताना है आफ्टर 2l ईयर्स। तो क्या करूँ, t की जगह तो 2l आ जाएगा टाइम, और m मुझे निकालना होगा कि कितना बचा मेरे पास अभी, परसेंटेज में बाद में चेंज होगा, पहले रिमेनिंग कितना बचा वो देखना पड़ेगा। 2l ईयर्स के बाद में रेडियम कितना रिमेनिंग बचा वो निकालूंगा। m क्या डिनोट करता है? रिमेन्स। रेडियम कितना बचता है 2l के बाद, तो t की जगह 2l रख दो, t इज इक्वल टू 2l, तो log m इज इक्वल टू 1 अपॉन l log ऑफ 1 माइनस p अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई 2l और प्लस log m0। l से l कैंसिल। अब ये 2 बचा यहाँ पर जो कि यहाँ है log के पहले 2 log, तो इस 2 को हटा देते हैं क्योंकि जब ये 2 हटेगा तो ये दोनों log m प्लस log n से log m इंटू n में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो अभी ये जो 2 है वो यहाँ है, अब ये कहाँ जाएगा 2? यहाँ पावर में m की पावर n, ये हो गया log m इज इक्वल टू log ऑफ 1 माइनस p अपॉन 100 का स्क्वायर और प्लस log m0। क्लियर ये स्टेप। अब log m प्लस log n होने से दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई, log ऑफ होल ब्रैकेट इंटू m0 और इधर log m का log m। log m प्लस log n की प्रॉपर्टी से log m इंटू n। log m इज इक्वल टू log ऑफ 1 माइनस p अपॉन 100 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय m0। log m प्लस log n इज इक्वल टू log m इंटू n। अब log हट जाएंगे दोनों साइड से, ये भी log, तो m की वैल्यू जो फाइंड करनी थी वो आ गया m इज इक्वल टू 1 माइनस p अपॉन 100 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय m0। इतना रिमेनिंग हो गया, 2l ईयर्स के बाद इतना रेडियम बचा है, इतना रेडियम रिमेनिंग है। अब क्या फाइंड करना है? व्हाट परसेंटेज ऑफ इट विल रिमेन। अब इसको परसेंटेज में बताना है, इतना रिमेनिंग बचा है आफ्टर 2l ईयर्स। कैसे निकालते हैं परसेंटेज? परसेंटेज रिमेनिंग इज इक्वल टू रिमेनिंग जो बचा है अपॉन ओरिजिनल m0 इंटू 100। अब परसेंटेज रिमेन्स बताना है, इसको परसेंटेज में चेंज करना है। परसेंटेज रिमेनिंग इज 1 माइनस p अपॉन 100 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय m0 रिमेनिंग पार्ट पोर्शन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल पार्ट इनटू 100 परसेंटेज में चेंज करने के लिए।
क्लियर? m0 कैंसिल, तो बचा क्या? 1 माइनस पी अपॉन 100 का होल स्क्वायर इंटू 100। आंसर आप ऐसे भी लिख सकते हो, आंसर को परसेंटेज में आंसर हो गया, बस परसेंट लगा के। और इसको ऐसे भी कर सकते हो, एलसीएम ले लें तो कितना हो गया ये? 100 माइनस पी अपॉन 100 का होल स्क्वायर इंटू 100, ठीक है? और 100 माइनस पी होल स्क्वायर तो ऊपर और अपॉन में 100 इंटू 100 दो बार और इंटू 100 का इंटू 100, अपॉन में 100 का स्क्वायर कर दिया अपन ने। 100 कैंसिल, तो आंसर हो गया 100 माइनस पी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100 परसेंटेज। ऐसे भी लिख सकते हो आंसर। आंसर ये भी सही, ये भी सही। पीछे जो आंसर है उसके अकॉर्डिंग इसको चेंज करना है, इसलिए अपन ऐसे करें 10 माइनस पी अपॉन 10 का स्क्वायर। ओके, आ गया स्टेप। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं 100 माइनस पी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10 का होल स्क्वायर। 100 को 10 स्क्वायर लिख सकते हैं, और फिर इसको करते हैं अपन चेंज ऐसे 100 माइनस पी अपॉन 10 का होल स्क्वायर। दोनों पे स्क्वायर है तो अपॉन 10 लिखे होल स्क्वायर। आंसर जिस फॉर्म में उस फॉर्म में लाने के लिए। अब 10 को इसके नीचे ले जाओ तो 10 बचेगा, और 10 को इसके नीचे ले आओ तो 10 माइनस पी अपॉन 10, 10 माइनस पी अपॉन 10 का स्क्वायर परसेंटेज। ये पीछे आंसर ऐसे दिया हुआ है इसलिए इस फॉर्म में, बाकी आप बीच में कहीं भी छोड़ सकते हो आंसर। नाउ क्लियर? क्लियर ये क्वेश्चन? Now next is question number 8. The surface area of a balloon being inflated changes at a constant rate. सरफेस एरिया को सिंबल S से डिनोट कर दे तो ds by dt, ds by dt is equal to k, ds by dt is k, therefore ds is equal to k dt, और इंटीग्रेट करने पर s इज इक्वल टू के टी प्लस सी। नाउ इनिशियली इट्स रेडियस। अब रेडियस की बात हो गई तो s का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, 4 पाई आर स्क्वायर सरफेस एरिया ऑफ बैलून, 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू के टी प्लस सी। इक्वेशन हो गई अपनी 1। अब इसमें अपने को इनिशियल वाली बात है, इनिशियली यानी t तो 0 और रेडियस r इज इक्वल टू 3, t की वैल्यू 0, r की वैल्यू 3, तो 4 पाई 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू c, तो c की वैल्यू हो गई 36 पाई, तो 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू के टी प्लस 36 पाई। अब ये इक्वेशन 2 बन गई। अब आगे पूछा है आफ्टर 2 सेकेंड्स इट इज 5 यूनिट्स, तो t की जगह तो 2 लिख दो, r की जगह 5 आ जाएगा। t इज इक्वल टू 2, r इज इक्वल टू 5, तो 4 पाई इंटू 5 का स्क्वायर 25, k इंटू 2k एंड प्लस 36 पाई, 25 इंटू 4 100 पाई माइनस 36 पाई इज इक्वल टू 2k, 64 पाई इज इक्वल टू 2k, 100 माइनस 36, और 2 से डिवाइड करने पर k की वैल्यू हो गई 32 पाई। अब k रख दो इसमें और इक्वेशन 3 कंप्लीट। नाउ 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 32 पाई t प्लस 36 पाई। ये फाइनल इक्वेशन अपनी कंप्लीट। सारे कांस्टेंट हट गए, ये इक्वेशन बन गई। फाइंड द रेडियस आफ्टर t सेकेंड्स। बस r की वैल्यू t की टर्म्स में कट करो 4 से, 32 को 8 और 9, पाई पाई पाई, आर स्क्वायर इधर बच गया, 80 प्लस 9 उधर बच गया, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 80 प्लस 9,
और रूट लेंगे पॉजिटिव, रेडियस पॉजिटिव होती है इसलिए प्लस माइनस नहीं, ओनली पॉजिटिव, रेडियस r इज इक्वल टू 8t प्लस 9, रूट ये हो गया रेडियस इन टर्म्स ऑफ t अगेन। चले आगे, 8 क्लियर। नाउ 9th क्वेश्चन, doctors have shown certain drugs leave a person's blood stream at a rate that is proportional to the amount present. सब एक जैसे होते हैं, अमाउंट प्रेजेंट m मान लो, कुछ भी राइट कर लो, dm by dt is proportional to m. m यहाँ पे डिनोट करता है किसको, सर्टेन ड्रग्स, उसके जो रहती है ब्लड स्ट्रीम में, वो इनिशियली उसकी रेट ऑफ इसकी है। नाउ अब आप इसको कांस्टेंट अप्लाई करो तो dm by dt इज इक्वल टू क्या, इज इक्वल टू माइनस या प्लस, माइनस या प्लस, ड्रग जो लेंगे धीरे धीरे डिजॉल्व होगी, धीरे धीरे हटेगी अपने बॉडी से, स्ट्रीम से, ब्लड से, कम होता जाएगा उसका इफेक्ट, माइनस ऑफ km। अब dm अपॉन m करो is equal to minus of k dt. Now integrate log m is equal to minus kt plus c. ये इक्वेशन 1। अब आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। In an experiment, a patient is injected with 450 mg of a substance. 450 mg ऑफ सब्सटेंस उसको इंजेक्ट किया गया, तो इनिशियल t तो 0 हो गया और m की वैल्यू हो गई 450। इनिशियली जो इंजेक्ट किया गया वो 450 हो गया और t 0, तो t इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू 450 mg, तो c की वैल्यू भी log ऑफ 450। तो अब ये क्वेश्चन हो गई log m इज इक्वल टू माइनस ऑफ kt प्लस log ऑफ 450। In an experiment, a patient is injected with 450 mg of a substance 7 hours later, t की वैल्यू 7. It is found that 50 mg of the substance remains. तो आपका m तो 50 हो गया क्योंकि m अपने रिमेन्स को ही लेट किया हुआ है, तो m की जगह 50, t की जगह 7, m इज इक्वल टू 50 और t इज इक्वल टू 7, तो log ऑफ 50 इज इक्वल टू माइनस k इंटू 7 प्लस log 450। ये क्वेश्चन 2 बन गए अपनी एक। अब यहाँ से k निकालो, 450 इधर लाओ, log ऑफ 50 माइनस log 450, log 50 माइनस log 450 इज इक्वल टू माइनस 7k, log m माइनस log n करो, 50 अपॉन 450 हो जाएगा और कट के 1 अपॉन 9, log ऑफ 1/9 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 7k, ठीक है, और 7 अपॉन में ले जाओ, माइनस k की वैल्यू निकल जाएगी 1/7 log 1/9 इज इक्वल टू माइनस k, 1/7 log 1/9 इज इक्वल टू माइनस k। अब ये माइनस k आप इसमें प्लेस कर दो इस इक्वेशन में। अब ये हो गया log m इज इक्वल टू, माइनस हट जाएगा क्योंकि हम माइनस k की वैल्यू रख रहे हैं, 1/7 log 1/9 इंटू t और प्लस log 450। और फाइनल इक्वेशन तो फॉर्म। अब फाइनल इक्वेशन के बाद अब आपको निकालना क्या है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हो गई फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन, तो फाइंड यानी फॉर्म हो गया। अब डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म होने के बाद फाइंड द टाइम कांस्टेंट k, k की वैल्यू निकालो, log 9 गिवन 2.197। इसको log 9 अगर बनाते हैं तो log 9 बनाएंगे तो
यहाँ पर माइनस आ जाएगा -1/7 log 9 इंटू टी, ये हो जाएगा प्लस log ऑफ 450। ये क्वेश्चन अपनी बन गई। अब इसमें आपको निकालना क्या है, इट इज फाउंड दैट 50 kg रिमेन्स। नाउ फाइंड द टाइम कांस्टेंट k की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर log 9 गिवन है। तो अब इसमें रखो वैल्यूज, क्या आएगा स्टेप, log ऑफ m की जगह 50 1/7 log, या k जो आपने निकाला वहीं से निकाल लो। k क्या निकाला था अभी अपन ने, k क्या निकाला था, माइनस k की जो वैल्यू निकाली वहीं से निकाल लो। माइनस k था 1/7 log 1/9, ये निकाली थी, यहीं से निकाल लो, k ही निकालना है इसलिए। अब उल्टा कर दो, माइनस हटा दो, k = 1/7 log 9, और यहाँ पर log 9 की वैल्यू रख दो 2.197 डिवाइडेड बाय 7 से इसको डिवाइड कर देंगे, वो अपना k की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि k ही पूछा है इसमें ना 9 का। 0.3138 आंसर। तो 9 कंप्लीट। 10th पे आ जाए, नेक्स्ट जल्द फटाफट। Assume that a spherical raindrop evaporates at a rate proportional to its surface area। तो इसका मतलब हो गया dV/dt proportional to surface area S, dV/dt proportional to surface area S। Now that implies dV/dt is equal to Ks। माइनस या प्लस, माइनस, dV/dt इज इक्वल टू -Ks, वॉल्यूम कम होता जा रहा है इसलिए। नाउ अब इसमें रेडियस ओरिजिनली 3 है, तो आपको रेडियस वाले पार्ट में जाना पड़ेगा पहले। तो अब हम अपने को यहाँ पे इंटीग्रेट नहीं कर सकते हो, क्योंकि उधर जाएगा तो dt हो जाएगा। अब s का इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट कैसे होगा, s का t के रिस्पेक्ट कैसे होगा, क्या करोगे, d/dt ऑफ वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 πr³ इंटीग्रेशन से पहले इज इक्वल टू -k, s का फॉर्मूला 4πr²। अब इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू t, d/dt इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू t। क्या होगा, 4/3 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, r³ का डेरिवेटिव, r³ का डेरिवेटिव पावर के कारण 3r², और r का डेरिवेटिव dr/dt नहीं याद है, भूल गए। y³ का डेरिवेटिव याद है विद रिस्पेक्ट टू x, इम्प्लिसिट फंक्शन याद है, 3y² इंटू dy/dx, पावर के कारण फिर y का याद है। तो r³ का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t 3r² dr/dt, बाकी सब तो कांस्टेंट है, पहले पावर और r का dr/dt। तो 4/3 पाई कांस्टेंट 3r² dr/dt और इज इक्वल टू -k इंटू 4πr²। क्लियर, d/dt डिफरेंशिएशन किया अपन ने, 4/3 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, r³ का डेरिवेटिव। क्या क्या कैंसिल हुआ, 4 कैंसिल, पाई कैंसिल, r² कैंसिल, 3 कैंसिल, क्या बच गया, dr/dt इज इक्वल टू -k ओनली, dr/dt इज इक्वल टू -k। अब आप इसको dr इज इक्वल टू -k dt करके इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स कर सकते हैं। तो dr का r हो गया, -k बाहर आ जाएगा, dt का t हो गया +c, r इज इक्वल टू -kt + c, इक्वेशन 1। अब पढ़ो, इनिशियली रेडियस है 3 मिलीमीटर, तो t की जगह 0, r की जगह 3। बोलो ऋषि क्या पूछना है, dV/dt क्यों हुआ, देखो फर्स्ट लाइन,
spherical raindrop evaporates at a rate proportional to its surface area. यानी कि उस जो रेन ड्रॉप है उसका वॉल्यूम, सरफेस एरिया सब चेंज हो रहा है. एवोपरेट्स मतलब रेडियस, वॉल्यूम सब चेंज हो रहा है. सरफेस एरिया ऑलरेडी क्वेश्चन में यूज्ड है. अब बची रेडियस और वॉल्यूम. रेडियस और वॉल्यूम, रेडियस ऑलरेडी क्वेश्चन में नीचे लिखी हुई है सारी टर्म्स, तो dv बाई dt, क्योंकि ऑलरेडी प्रोपोर्शनल टू इट्स, मतलब सरफेस एरिया का रिलेशन सरफेस एरिया से कैसे होगा, वॉल्यूम का रिलेशन सरफेस एरिया से होगा ना. ओके, एक बार अपन करते हैं. ds बाई dt इज प्रोपोर्शनल टू s मान लेते हैं, ठीक है. या आप इसमें वॉल्यूम ऐड कर लेना भले चाहो तो, नहीं तो ये देखो. नाउ ds बाई dt इज इक्वल टू माइनस के एस. अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे d बाई डी टी ऑफ, अब इसको ले लेते हैं अपन ऐसे, ds बाई एस माइनस के डी टी. तो यहाँ आ जाएगा log ऑफ s इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी. फिर यहाँ फॉर्मूला आ जाएगा log ऑफ 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी. ठीक है. अब इनिशियल रेडियस आते हैं, क्या हो गई इनिशियल r इक्वल टू 3 और टाइम t इज इक्वल टू 0. तो ये बन गया log ऑफ 4 पाई इंटू 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू c, यानी log ऑफ 36 पाई. यहाँ आ जाएगा log ऑफ 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस log ऑफ 36 पाई. अब आ जाओ नेक्स्ट लाइन, क्या लिखी है, 1 आवर लेटर रिड्यूस टू 2 मिलीमीटर. तो आर की जगह 2 और टाइम की जगह t और k निकाल लेते हैं इससे. अभी हो गया log ऑफ 4 पाई इंटू आर की वैल्यू कितनी है 2, 4 माइनस के इंटू और t की वैल्यू कितनी है 1 और प्लस log 36 पाई. अब इधर कितना हो गया 16 पाई हो गया माइनस log ऑफ 36 पाई इज इक्वल टू माइनस के, और इसको नीचे ले आओ तो 16 अपॉन 36 यानी कि 4 बाय 9 इज इक्वल टू माइनस के. अब ये वैल्यू वापस रख दें ऊपर, तो अब ये हो गया log ऑफ 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ के की वैल्यू log 4 बाई 9 इंटू टी और प्लस log 36 पाई. ये बन गई इक्वेशन. अब फाइंड क्या करना है, एक्सप्रेशन फॉर द रेडियस एट एनी टाइम t. अब r की वैल्यू t की टर्म्स में निकालनी है, तो आप इसको इधर ले आओ, माइनस कर दो, कितना हो गया log ऑफ 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 36 और इसको बनाओ इसकी पावर. अब log हटा दो तो t की वैल्यू निकलेगी नहीं, t तो यहाँ है ना, t log ये इसके नीचे जाएगा, तो log कैसे हटेगा, इसको तो इधर लिया है log m माइनस log n कर दिया. अभी यहाँ बचा log 4 बाई 9 इंटू टी, ये बच गया. अब ये कितना हो गया, ये तो सेम ही रहेगा और ये अपॉन में जाएगा. t की वैल्यू r की टर्म्स में कहाँ निकलेगी, बस ये काट सकते हो आप, पाई आर स्क्वायर अपॉन 9, 36 पाई इधर ले लिया ना, पाई काट दो, तो ये बच गया आपका आर स्क्वायर बाई 9. ठीक है. log ऑफ आर स्क्वायर बाई 9 डिवाइडेड बाय log ऑफ 4 बाई 9 इज इक्वल टू टी, या ये इधर इंटू कर लो, बस वही तो स्टेप हो सकते हैं. आर की वैल्यू कैसे निकलेगी. अभी क्या बचा, log ऑफ आर स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू log ऑफ 4 बाई 9 इंटू टी, ये बच गया. अब t r की वैल्यू t की टर्म्स में, यानी log हटाना पड़ेगा, इंटू में t है ना, पावर में जाएगा वो. यहाँ मानेंगे तो 4 बाई 9 की पावर t हो जाएगी, तब हटेगा log. तो हाँ, तो ये हो गया आर स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू
4/9 की पावर टी, बस। अब इससे आगे तो सॉल्व नहीं होगा, पावर टी है ये आंसर में। तो इसको आप ये एज्यूम करो कि ये वॉल्यूम के रेस्पेक्ट दिया हुआ है गिवन। वो आपको क्वेश्चन में मिसप्रिंट, मतलब ये मान के चलो लिखा हुआ आना चाहिए, लेकिन नहीं लिखा है तो ये एज्यूम करो, यही तरीका है। इसमें वॉल्यूम लिखा हुआ होना चाहिए, लेकिन ठीक है अब नहीं गिवन है, अपन यही एज्यूम कर सकते हैं क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू सरफेस एरिया बोला है, तो dv/dt। तो वापस से शुरू करते हैं, देखो ना वापस एक बार स्टार्टिंग जो है, dv/dt इज प्रोपोर्शनल टू s, तो dv/dt इज इक्वल टू माइनस ऑफ ks। अब आप इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखो, 4/3 यस पाई आर क्यूब माइनस के इंटू 4πr²। अब डिफ्रेंशिएट करो उसको, 4/3 पाई इंटू 3r² dr/dt और माइनस के इंटू 4πr²। अब कट करो, 4 कैंसिल हो गया, पाई कैंसिल हो गया, r² कैंसिल हो गया, 3 कैंसिल हो गया, तो dr/dt इज इक्वल टू माइनस के, एंड देन dr इज इक्वल टू माइनस के dt और r इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस। ये इक्वेशन 1 एज्यूम करते हुए कि वॉल्यूम का पार्ट है, मतलब वॉल्यूम दे रखा है, ठीक है। अब पढ़ो, इनिशियली रेडियस कितनी है 3, तो r की जगह 3 और t की जगह 0, r इज इक्वल टू माइनस के टी हो गया। r की जगह तो कितनी रेडियस दे रखी है, रेडियस क्या दे रखी है इनिशियली, रेडियस ओरिजिनली 3 मिलीमीटर, मतलब r तो 3 और t 0, तो c की वैल्यू 3 हो गई। तो अब इक्वेशन हो गई r इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस 3। अब लाइन 2, 1 आवर लेटर हैज बीन रिड्यूस टू 2 मिलीमीटर, यानी r इज इक्वल टू 2, t इज इक्वल टू 1, तो r की वैल्यू 2 हो गई, इज इक्वल टू माइनस के इंटू 1 माइनस के प्लस 3, तो k की वैल्यू कितनी आएगी, k इज इक्वल टू 1, k इज इक्वल टू 1 यहाँ रख दो, तो r इज इक्वल टू हो गया माइनस t प्लस 3, यानी r इज इक्वल टू 3, यह आंसर r की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ t, ठीक है। तो उसको एज्यूम कर लो कि ये वॉल्यूम के रेस्पेक्ट है, ये गिवन हो गया। नाउ 11 क्वेश्चन, बिल्कुल सैंपल पेपर में था जो मैंने कराया था उस समय, वैसा का वैसा है। इसमें एक यहाँ पर आपके पास कोई सोडियम सॉल्ट है जो आपको डॉग को एनालाइज करने में काम आएगा, उसके लिए आपको वैल्यू दे रखी है। नीचे पढ़ो क्या लिखा हुआ है, रेट ऑफ चेंज ऑफ सोडियम, इसको x डिनोट किया है, इज प्रपोर्शनल टू द ड्रग प्रेजेंट इन द बॉडी। बताओ क्या बनी इक्वेशन, dx/dt इज प्रपोर्शनल टू x, ठीक है। x हो गया सोडियम सब्सटेंस जो आपने इंजेक्ट किया है डॉग में, और dx/dt इज प्रपोर्शनल टू x। नाउ अब इसको कांस्टेंट लगा के लिखो, तो dx/dt इज इक्वल टू प्लस या माइनस ऑफ kx, क्योंकि धीरे धीरे वो कम होता जाएगा ड्रग जो आपने इंजेक्ट किया है। नाउ dx/x इज इक्वल टू माइनस ऑफ k dt, एंड log x इज इक्वल टू माइनस ऑफ kt प्लस c। बन गई इक्वेशन। नाउ शो दैट सोडियम इज एलिमिनेटेड एक्सपोनेंशियली, मतलब इसको आपको x की वैल्यू को एक्सपोनेंशियली e की फॉर्म में लिखना है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो,
x इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस के टी प्लस सी। ये तो हो गया पहला पार्ट, शो डैट कि x की जो वैल्यू हो एक्सपोनेंशियली वेरी करेगी, वो तो अपन ने शो कर दिया। नाउ गिवन दैट इट्स हाफ लाइफ इज 5 आवर्स, मतलब हाफ लाइफ इज 5 आवर्स मतलब, अब यहां से चलते हैं वापस। इनिशियली मान लेते हैं t तो 0 है और x इज इक्वल टू x0, तो c की वैल्यू हो गई log ऑफ x0। और अब ये इक्वेशन हो गई log x इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस लॉग x0। अब इसका लाइन का मतलब सब बताओ। हाफ लाइफ इज 5 आवर्स, यानी आफ्टर 5 ईयर्स x इज इक्वल टू x0/2। आपने जितना इंजेक्ट किया था उसका हाफ रहेगा 5 आवर्स के बाद में, तो t तो 5 हो गया और x की जगह x0/2, x0 इंजेक्ट किया था हाफ रहेगा, हाफ लाइफ बची उसकी। log ऑफ x0/2 माइनस k इंटू 5 प्लस log x0। अब log x0 उधर माइनस कर लो, log m माइनस log n कर दो, तो 1/2 बचेगा लेफ्ट साइड में। x0/2 डिवाइडेड बाय x0 हाफ बचेगा लेफ्ट साइड में, ठीक है। और 5 नीचे ले आओ माइनस k की वैल्यू, तो 1/5 log हाफ इज इक्वल टू माइनस k। अब वापस रख दो इक्वेशन में, तो log x इज इक्वल टू 1/5 log हाफ मल्टीप्लाई बाई t प्लस log x0। ये कांस्टेंट सारे रिमूव और यह पूरी इक्वेशन। अब फाइंड क्या करना है, व्हाट सिंगल डोज शुड बी एडमिनिस्ट्रेटेड इन ऑर्डर टू एनेस्थाइज अ 50 kg डॉग फॉर 1 आवर। टाइम तो 1 आवर, 50 kg, ऊपर लिखा हुआ है कम से कम मिनिमम 45 mg रहना चाहिए पर kg, 45 mg पर kg। जितना वेट होगा उसके अकॉर्डिंग अपने को डोज देनी पड़ेगी, ज़्यादा वेट होगा तो ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो अब निकालना क्या है इसमें, सिंगल डोज। x निकालना है कि x0 निकालना है, x निकालना है कि x0 निकालना है, x0। व्हाट शुड बी सिंगल डोज, स्टार्टिंग में कितना दिया गया, इनिशियली स्टार्टिंग में कितना डोज उसको दिया गया, जिससे कि बाद में x की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाए, 1 घंटे के बाद में 50 kg मल्टीप्लाई बाय 45 mg। x इज इक्वल टू 45 mg मल्टीप्लाई बाय जो वेट दे रखा है 50 kg, और टाइम t इज इक्वल टू 1 आवर। हम इनिशियली कितना उसको डोज दें कि 1 घंटे के बाद इतना उसमें रह जाए, इतना सोडियम उसमें रह जाए। इनिशियली कितनी डोज दें, स्टार्टिंग में कितना इंजेक्ट करें, यानी x0 कितना होगा, स्टार्टिंग कितना होगा। तो अब यहाँ रखो वैल्यू, log ऑफ x की वैल्यू 45 इंटू 50 इज इक्वल टू 1/5 log 2, t की वैल्यू 1 है प्लस log x0। में वैल्यू नहीं दे रखी है, अगर वैल्यू दे रखी होगी तो वो लिख देंगे। 45 इंटू 50 कर दो, कितना हो गया, 45 इंटू 50 कर दो, कितना हो गया। इसको 5 को हम इधर ले जाके इसकी पावर बना देंगे, लेकिन पहले तो इसको इंटू कर लो, कितना हो गया ये 45 इंटू 5, 2250 इज इक्वल टू 1/5 log 2 log 1/2, 1/5 log 1/2 एंड प्लस log x0। ठीक है, अब इसको इधर माइनस कर लो और पावर बना दो इसको। log ऑफ 2250 माइनस 1/5 log ऑफ हाफ is equal to log of x0 and then log of 2250
अगर मैं इसको माइनस को प्लस कर दूं 1/5 का 1/5 तो हाफ का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये प्लस 1/5 log 2 इज इक्वल टू log ऑफ x0 एंड log ऑफ 2250 प्लस ये 1/5 को पावर बना दें 2 की पावर 1/5 लिख दें इसको, log ऑफ 2 की पावर 1/5 इज इक्वल टू log ऑफ x0। अब log m इंटू n से log m प्लस log n से इसको लिख सकते हैं log ऑफ 2250 इंटू 2 की पावर 1/5 इज इक्वल टू log ऑफ x0। अब 2 की पावर 1/5 दे रखा होगा, जो वाला सैंपल पेपर था उसमें था ही गिवन, सेम है, नंबर्स का फर्क है, बस क्वेश्चन वही का वही है। तो जो भी यहाँ वैल्यूज की दे रखी होगी वो यहाँ आ जाएगी और इज इक्वल टू x0 हो जाएगा, दोनों साइड से log रिमूव हो जाएगा। ये वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन होगी 2 की पावर 1/5, सैंपल पेपर का ही क्वेश्चन है एक तरह से ये। तो यहाँ से x0 इनिशियल कितना होगा वो मालूम पड़ जाएगा। क्लियर, सेम क्वेश्चन था वो, सैंपल पेपर में नंबर्स का फर्क था बस, है ना। अब बाकी के तीनों क्वेश्चन से उनमें से एक तो देख लो। अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डिसइंटीग्रेट्स एट ए रेट प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट। सब में एक ही लाइन आती है स्टार्टिंग, यानी dm/dt प्रोपोर्शनल टू m, देयरफॉर dm/dt इज इक्वल टू माइनस km और dm/m इज इक्वल टू माइनस kdt and integrate on both sides. So log m is equal to minus of kt plus c equation 1. अब पढ़ो आगे। 50% of the given amount disintegrate in 1600 years. पहले तो लेट कर लेते हैं t0 m is equal to m0, t is equal to 0 m is equal to m0। अब c की वैल्यू हो गई log m0 और अब इक्वेशन हो गई है log m माइनस के टी प्लस log m0। अब 50% ऑफ द गिवन अमाउंट डिसइंटीग्रेट, तो m कितना हुआ, m कितना हुआ m0/2। 1600 ईयर्स के बाद 50% हट गया, तो नेचुरली बात है 50% गया तो 50% ही बचेगा, तो m0/2 हाफ गया हाफ बचा, यानी 50/100 इंटू m0 तो रिमूव हुआ और m0 में से माइनस कर दो, क्या फर्क पड़ेगा, बचेगा तो m0/2। तो log ऑफ m0/2 इज इक्वल टू माइनस के इंटू 1600 और log m0। अब m0 लेफ्ट में log m माइनस log n से m0 कट के log हाफ बचेगा, इसको इधर लाएंगे तो यहाँ log 1/2 बचेगा इज इक्वल टू माइनस के इंटू 1600 हो गया, ठीक है। और k की वैल्यू या माइनस k की वैल्यू कितनी हो गई 1/1600 log हाफ इज इक्वल टू माइनस k की वैल्यू वापस इसमें रखो, ये क्वेश्चन हो गए ऐसे log m इज इक्वल टू 1/1600 log हाफ मल्टीप्लाई में t और प्लस log m0। अब ये फाइनली क्वेश्चन बन गई जिसमें एक भी कांस्टेंट नहीं है। अब पढ़ो क्या निकाल लें, व्हाट परसेंटेज ऑफ द सब्सटेंस डिसइंटीग्रेट इन 10 ईयर्स। तो t की जगह 10 रख देते हैं, m की वैल्यू निकालते हैं, इतना आपके पास रिमेनिंग रह गया, इतना बचेगा, इतना बचेगा। इनिशियल कितना था m0 और कितना बचेगा वो अभी अपन निकाल लेते हैं। तो रखो, नाउ t की जगह आपको रखना है 10, t इज इक्वल टू 10 रखने पर log ऑफ m इज इक्वल टू 1/1600 log ऑफ 1/2 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस log m0।
काटो उसको, 10 और 1600 कट करो, क्या बच गया? log of 1/2 डिवाइडेड बाय 160, log of 1/2 डिवाइडेड बाय 160। और इसको ऐसा करते हैं log m इज इक्वल टू, इसको कर देते हैं log 2, तो माइनस log 2 अपॉन 160, माइनस log 2 अपॉन 160 और प्लस log m0। ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू आपको दे रखी है ना। अब इसको m0 को लेफ्ट में लेके आओ, log m माइनस log m0 यानी log m अपॉन n। तो log ऑफ m अपॉन m0 इज इक्वल टू माइनस log 2 अपॉन 160। अब e की में कन्वर्ट करो क्योंकि e की वैल्यू दे रखी है। तो m अपॉन m0 इज इक्वल टू e की पावर माइनस log 2 अपॉन 160, जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है वहां पर। तो यहाँ अपन m अपॉन m0 इज इक्वल टू 0.9957, तो m की वैल्यू हो गई 0.9957 m0, m इज इक्वल टू 0.9957 m0। ये इतना रिमेनिंग बचा है, इतना बचा रिमेनिंग आफ्टर 10 ईयर्स, इतना बच गया है डिसइंटीग्रेट होने के बाद, क्योंकि m आपकी क्वांटिटी रिमेनिंग होती है। अब पूछा गया है व्हाट परसेंटेज ऑफ द सब्सटेंस डिसइंटीग्रेट। इनिशियली कितना था? m0, इतना रिमेनिंग रह गया, माइनस कर दो तो डिसइंटीग्रेट आ गया। कितना डिसइंटीग्रेट हुआ? परसेंटेज में इज इक्वल टू इनिशियल m0 माइनस 0.9957 m0 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल m0 इंटू 100। इनिशियली कितना था m0, कितना रिमेनिंग बचा वो आ गया, माइनस कर देंगे तो डिसइंटीग्रेट कितना हुआ वो आ गया अपॉन ओरिजिनल। अब 1 में से 0.9957 माइनस कर दो, m0 कॉमन लेके कट जाएगा, तो 10 माइनस 7 3, 9 माइनस 5 4, 0 0 पॉइंट और इंटू 100। ठीक है, m0 कट गया, आंसर हो गया 0.0043 इंटू 100, मतलब 0.43%, 0.43%, इतना डिसइंटीग्रेट हुआ परसेंटेज। नाउ क्लियर 12th क्वेश्चन। बाकी दो आप करना अपने आप, अगर कोई दिक्कत आएगी तो बता देना कल। सेम टाइप के हैं, ऑलमोस्ट सारे टाइप के मैंने कवर करने की कोशिश की है, दोनों तीनों बुक्स लेते हुए। जितने भी टाइप्स हैं अगर आप ये अच्छे से करोगे तो आपको इससे बाहर जाना नहीं चाहिए क्वेश्चन ना तब हो, क्योंकि सारे टाइप आ गए हैं इसमें। बैक्टीरिया हो गया, इंटरेस्ट हो गया, पॉपुलेशन हो गई, और आपके रेडियम वाले क्वेश्चन हो गए, डीकम्पोज वाले, और जो सैम्पल पेपर में था वो भी आ गया। ऑलमोस्ट सब तरह के क्वेश्चन इसमें इंक्लूड हैं। चलो अब कल कौन सा पार्ट? स्टैटिस्टिक्स है ना, जो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा है।